हेलो बच्चों, हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे सेंटेंस के अंतर्गत। आज जो है देखेंगे इट का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट, हाउ वी यूज़ ऑफ इट व्हेन वी यूज़ इट एज अ सब्जेक्ट। ओके, तो इसमें कुछ इसके नियम हैं, वो नियम देखते हैं। तो फर्स्ट रूल इज़, जब हम किसी प्राकृतिक घटना, दिन, समय या वर्ष को बताते हैं, जिक्र करना होता है, तब हम इट का यूज़ करते हैं, है ना। जैसे प्राकृतिक कोई नेचुरल कोई घटना घटती है, उसके लिए दिन संडे, मंडे, ट्यूसडे कौन सा दिन है, टाइम समय के लिए, है ना, ईयर वर्ष को बताने के लिए हम जो है इट का यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज या was किसके लिए, टाइम, डे, आवर, डेट, मंथ, है ना, ईयर, ठीक। तो इन सभी के लिए हम जो है इट का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें प्राकृतिक जो है घटना, दिन, समय, वर्ष, है ना, आप महीना लिख सकते हैं, है ना, और तारीख, दिन या दिनांक, ये लिख सकते हैं। इन सब के लिए जो है हम इट का यूज़ करते हैं। अब एग्ज़ाम्पल देखते हैं, है ना, एग्ज़ाम्पल देखते हैं। जैसे इट इज़ विंटर, सर्दी है ना। इट इज़ मंडे, सोमवार है ना। इट इज़ 7 o'clock, 7 बजे हैं ना। या इट इज़ रेनिंग, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या दिखा रहा है, ये मौसम कैसा है वो दिखा रहा है। ये क्या है, डे दिखा रहा है। ये क्या है, टाइम दिखा रहा है। ये क्या है, प्राकृतिक घटना दिखा रहा है। तो जब हम इन सब का जिक्र करते हैं तो हम सब्जेक्ट को इट के रूप में यूज़ करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इट का अर्थ यह नहीं होता है। नॉर्मली जो है ऐसे इट का प्रयोग हम यह के लिए करते हैं, जो इसका मीनिंग होता है इट का वह यह होता है। बट जब इन केसेस में, मतलब जो ये सारी चीज़ें हैं, इन केसेस में हम यूज़ करते हैं तो इट का शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाता है। जैसे इट इज़ विंटर का क्या होगा, सर्दी है। मंडे, इट इज़ मंडे, यह मंडे है नहीं होगा, क्या है, आप तो क्या बोलेंगे, सोमवार है ना। इट इज़ 7 o'clock, 7 बजे हैं। इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है। दैट्स इट, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, कहीं पर भी यह शब्द नहीं लगा है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ वी
reach on second point. Second point is जब हम किसी निर्जीव वस्तु का जिक्र करते हैं, है ना, निर्जीव वस्तु, नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तु के लिए, ठीक। फॉर नॉन लिविंग थिंग्स वी यूज इट एज अ सब्जेक्ट, जैसे इट्स अ बुक, इट्स अ book, okay, it is a pen, it is a pen, ठीक। यहाँ पर देखिए बुक, पेन, ये क्या है, ये निर्जीव वस्तुएं हैं और इसके लिए हमने सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज़ किया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ बता देना उचित है कि यहाँ पर दिस का भी यूज़ हो सकता है, बट दिस का यूज़ हम तब करेंगे जब कोई किताब या पेन या कोई भी वस्तु की ओर हम इशारा कर कहते हैं कि ये चीज़ ये है ना, ये किताब है, आप इशारा कर रहे हो किताब की ओर, ये किताब है, ये पेन है ना, इशारा। जब ऐसे सामान्य रूप से कोई बात कही जाएगी तो हम इट का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। इट का यूज़ जो है इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा देयर का यूज़ देख लेते हैं, यूज़ ऑफ देयर एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। यूज़ ऑफ देयर एज अ सब्जेक्ट। अभी आप इट देख रहे थे, नाउ वी सी देयर, ओके। अब देयर का यूज़ कैसे करते हैं, देखिए देयर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, वहाँ ना, बट इन व्हेन वी यूज़ इट एज अ सब्जेक्ट, वहाँ पे देयर का अर्थ वहाँ से नहीं लिया जाएगा। किस संदर्भ में लिया जाएगा, जैसे जहाँ पे जिस सेंटेंस में जो करने वाला होता है या सब्जेक्ट का सही से पता ना चले, है ना, जिस जो इसका है नियम, जिस सेंटेंस में डूअर मतलब जो करने वाला होता है या सब्जेक्ट का पता ना चले, वहाँ देयर का यूज़ किया जाता है, वहाँ देयर का प्रयोग करते हैं, है ना। तो जहाँ पे, ठीक है, अब एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे हम कहते हैं, अनुवाद के लिए कभी कभी आता है, एक राजा था, ठीक, एक राजा था। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट का पता नहीं है ना, कौन राजा था, क्या है, क्या करता था, कुछ ही पता नहीं है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग। यहाँ देखिए राजा कौन था, क्या था, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, ठीक है। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज़ करते हैं। इसको जो वैसे जो है इन ग्रामर में जो है हम इसको इंट्रोडक्टरी देयर बोलते हैं। ये इंट्रोड्यूस करता है कि सब्जेक्ट के स्थान पे यूज़ आता है, सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। जैसे दो लड़के हैं, दो
लड़के हैं। क्या लिखेंगे? देयर आर 2 बॉयज। ठीक, अब कौन 2 लड़के थे, कौन 2 लड़के हैं? नॉट नोस, मतलब कोई नहीं जानता है ना। तो देयर का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट का सही से पता नहीं होता है। ठीक है, अब देयर के साथ में कैसा जो है, जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो कैसे लगेगी, मतलब जिस तरह से आपका हेल्पिंग वर्ब जो है, मतलब अगर सिंगुलर आ रहा है, ठीक है, देयर के साथ यूज़ होने वाला जो हेल्पिंग वर्ब होता है उनके साथ में जो नाउन आता है ना, मतलब जैसे यहाँ पे किंग आया, यहाँ पे देखिए बॉयज़ आ गया, उसके अकॉर्डिंग लगता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे किंग आया तो सिंगुलर हो गया, हमने वाज लगा दिया, एक ही व्यक्ति तो है। यहाँ पे बॉयज़ था तो 2 लड़के हैं, मतलब प्लूरल में है तो हमने आर लगा दिया। मतलब जो ऐसे सेंटेंस में जहाँ पे देयर का यूज़ हो रहा है वहाँ पे हमको नाउन देख लेना है कि नाउन क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो वहाँ पे हम देयर के साथ में इस लगाएंगे, है ना, वाज लगाएंगे। ठीक है, और अगर जो है प्लूरल है तो वहाँ पे आर लगाएंगे, है ना, वेयर लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से जो है हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट टर्न पर हम लोग प्रेडिकेट देखेंगे। आपका सब्जेक्ट हो चुका है, नेक्स्ट टर्न पर हम लोग प्रेडिकेट देखेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।